दोस्तों आज हम करेंगे कंप्यूटर का नेक्स्ट पार्ट। आप सभी के लिए डेली कंप्यूटर किस टाइम पे सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहां पे आपको 25 में से 25 लाने का प्रयास करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट मेनू से कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा। एडिट मेनू से कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा आपके इनमें से। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से निकाल करके क्लिपबोर्ड में रखे जाएंगे और क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ रखा जाएगा। कर्सर ब्लिंक जहाँ पे कर रहा है तो वहाँ पे रखा जाएगा। तो ये केवल बी और सी आपका देखे तो प्रोसेस हो जाएगी। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट मेन्यू से कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा ये आपसे पूछा गया था। तो सबसे पहले वो क्लिपबोर्ड पे जाएगा, फिर क्लिपबोर्ड से अगर हम देखें तो वो डॉक्यूमेंट में कर्सर ब्लिंक जहाँ पे कर रहा है वहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपके डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्स्ट में अपनी पोजीशन दर्शाने वाला ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं। तो टेक्स्ट में अपनी जो पोजीशन को दर्शाने वाला जो ब्लिंकिंग पॉइंट होता है वो कहलाता है आपके कर्सर। देखिए ब्लिंकर नहीं कहलाएगा, कुछ लोग आपके आंसर कर सकते हैं ऐसा, पर बिल्कुल आपका जो राइट आंसर होगा कर्सर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कर्सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आउटपुट देखने के लिए देखिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो मॉनिटर का किया जाएगा क्योंकि कीबोर्ड माउस स्कैनर ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर एक आपका इसमें से कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीडी का आकार कैसा होता है। सीडीएस का आकार, सीडी का आकार कैसा होता है, वर्गाकार, आयताकार, गोल या षटकोणी। देखिए सीडी का आकार कैसा होता है, तो सीडी आप सभी ने देखा होगा पहले। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, और ये ऐसे गोल आकार की होती है। ठीक है, कैसे होती है, गोल आकार की होती है आपकी सीडी। ठीक है, सी आंसर आप सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्कैनर जो होता है क्या स्कैन करता है, पिक्चर्स को, टेक्स्ट को या दोनों को। स्कैनर, स्कैनर क्या स्कैन करता है, स्कैनर जो होता है ना दोनों को स्कैन कर लेता है, पिक्चर्स को भी कर लेगा, टेक्स्ट भी कर लेगा, तो ये दोनों को स्कैन कर लेता है। तो आपका सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं। डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को, डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं। मिनी डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, पार्टी डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को कहा जाता है सब डायरेक्टरी। क्या कहा जाता है, सब डायरेक्टरी कहा जाता है। तो डी आंसर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग या टाइटल का किया जाता है, फॉर्मेटिंग या टाइटल का किया जाता है एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए। ठीक है, फॉर्मेटिंग या टाइटल का किया जाता है। डी आंसर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरेक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल करता है। यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म या स्क्रीन सेवर। कौन सा कंट्रोल करता है, तो स्क्रीन सेवर करता है। डी आंसर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरेक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है, तो स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर करता है। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेट पर कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है। बेसिक, जावा, कोबोल, पास्कल। कंप्यूटर लैंग्वेज आपसे पूछा गया है तो आपके देखिए तो जावा, जावा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शंस में, बाकी अगर हम देखिए ये सभी आपकी एक तरह से लैंग्वेज है, बट अगर हम देखिए इंटरनेट पर कंप्यूटर लैंग्वेज आपसे पूछा गया है तो जावा हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट को बनाने के लिए बी पर क्लिक करते हैं, इटॉलिक्स, अंडरलाइन, इटॉलिक और अंडरलाइन या बोल्ड। बी, बी पर क्लिक करेंगे, बोल्ड। ठीक है, बोल्ड के लिए अगर हम देखें तो बी पर क्लिक करेंगे ना, बी से कंट्रोल प्लस बी बोल्ड कर सकते हैं किसी भी डाटा, किसी भी आपके फॉन्ट को। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, आसान सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा कहलाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है सीपीयू, सीपीयू कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। नेक्स्ट है विनिर्माण के साथ रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर रेज या इरेज नहीं कर सकता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है केवल रीड। जैसे कि रीड ओनली मेमोरी होता है ना, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें कि आप रीड केवल रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो केवल रीड अगर हम देखें तो कहलाता है। ऑप्शन आपका देखें तो सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है। हेल्प मेनू जो होता है किस बटन पर उपलब्ध होता है। हेल्प मेन्यू जो होता है ना किस बटन पर उपलब्ध होता है ये आपसे पूछा गया है। तो हेल्प मेन्यू आपके स्टार्ट किस पे उपलब्ध होता है, स्टार्ट बटन पे उपलब्ध होता है, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर में सेव रख सकते हैं। माय फोल्डर में पर्सनल फाइल या फोल्डर जो होती है कहाँ पर सेव रख सकते हैं, माय फोल्डर, माय डॉक्यूमेंट, माय फाइल या माय टेक्स्ट। कहाँ पर
सेव रख सकते हैं, तो ये आप रख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, माई डॉक्यूमेंट्स में अगर हम देखें तो आप अपने पर्सनल फाइल या फोल्डर को सेव रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसी वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्रामों को कलेक्शन होल्ड देता है। सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप या सर्वर। तो सर्वर जो होता है ना, सर्वर जो होता है, याद रखिएगा, जो सर्वर जो होता है एक सेंट्रल कंप्यूटर जो बहुत से पीसी वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के डेटा और प्रोग्रामों को कलेक्शंस होल्ड देता है। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन टी। ठीक है, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? वेबसाइट के मेन पेज को, मुख्य पेज जो होता है वही तो कहलाता है क्या? होम पेज। मुख्य पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डेटा जो है कहाँ पर स्टोर होता है? तो एप्लीकेशन से अगर आप कोई भी डाटा को कॉपी करते हैं तो वो डायरेक्टली अगर हम देखें तो क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है। कहाँ पर होता है? वो क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट को चेंज करने को डॉक्यूमेंट की प्रोसेस क्या कहलाती है? क्रिएटिंग कहलाती है, डिलीटिंग कहलाती है, एडिटिंग कहलाती है, एडजस्टिंग कहलाती है। देखिए, डॉक्यूमेंट को चेंज करना, कुछ भी परिवर्तन करना, ये कहलाता है एडिटिंग। क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है। कई बार हमने इस क्वेश्चन को किया है, एडिटिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम में जो आपके देखें किससे संबंधित वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? वर्कबुक से, कॉलम से, सेल से, फार्मूला से। देखिए, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में वर्कबुक से संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। वर्कबुक से संबंधित वर्कशीट और डॉक्यूमेंट देखने को मिलते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम में। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। फर्स्ट आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, माइक्रोफोन हो गया। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो मॉनिटर अगर हम देखें तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है मॉनिटर जो है एक इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि इसके थ्रू आप सभी आउटपुट ले सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, थोड़ा सा कम थे। जितने क्वेश्चन आपको कराया गया आपने उतने कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए। तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा क्वेश्चन के साथ। तो प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और क्योंकि आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।